तो गाइज आज की वीडियो हमारे पास है ये टीरो यारी। अगर आप लोग देख सकते हैं तो टीरो यारी आई हुई है हमारे पास। और यहाँ पर इसके अंदर काफ़ी दूर से गाड़ी आई हुई है, समथिंग 5-6 जगह से ये रिपेयर हो चुकी है। कुछ इंटरफेस आपका ये इस प्रकार से मैंने यहाँ पे दिखा रहा हूँ आप लोगों को। अब इसके अंदर फॉल्ट देखेंगे, मैं टोटल इसके थोड़े बहुत आप लोगों को मैनुअली इंस्ट्रक्शन दे देता हूँ कि कहाँ पे क्या क्या है, क्योंकि मैं फर्स्ट टाइम इसकी वीडियो भी आप लोगों के साथ शेयर कर रहा हूँ इतना डिटेल से। तो जर्नली देखेंगे तो इसकी ये आगे की बॉक्स जो है, आगे की पेटी है, लो सही, हाँ आगे की जो पेटी है यहाँ पर, ये आपकी नीचे देखेंगे तो यहाँ पे बैटरी रखी होती है और ये आपका BMS सिस्टम है यहाँ पे, जो कि बैटरी का BMS का मतलब होता है बैटरी मैनेजमेंट सिस्टम, ठीक है। ये आपकी यहाँ पर पैनल वगैरह है, जो है मीटर वगैरह होते हैं यहाँ पर। अब इस गाड़ी के अंदर बहुत एक बेहतरीन फॉल्ट आया हुआ है, उस फॉल्ट को शॉर्ट आउट करने के लिए ये गाड़ी मेरे पास आई हुई है। पीछे देखेंगे तो यहाँ पर आपको एक कंट्रोलर मिलेगा, ये वाला सिस्टम है, ये कंट्रोलर है। और ये है DC टू DC कन्वर्टर, जो इससे DC टू DC कन्वर्टर आपका है। ये DC टू DC कन्वर्टर है 35 एम्पियर का। और ये जो DC टू DC कन्वर्टर के लिए काम क्या है हमारा, जर्नली ये तो एक तो हमारा लाइट वगैरह हॉर्न वगैरह चलता है। दूसरी अगर आप देखेंगे तो यहाँ पे एक छोटी बैटरी लगी हुई है, तो ये छोटी बैटरी को भी इसी DC कन्वर्टर से चार्ज किया जाता है। तो ये DC कन्वर्टर से ही इस बैटरी को चार्ज किया जाता है। कोई बात नहीं, अभी ये बाद की बातें हैं, मैं काफ़ी लंबी वीडियो और सारे बना दूंगा। पहले इसको देखता हूँ मैं कि जर्नली क्या है, किस गाड़ी के अंदर फॉल्ट क्या है। इधर आइए, तो सबसे पहले देखूंगा तो मैं देखिए चार्जर का सॉकेट मेरा बाहर निकला हुआ है और मैं चाबी को ऑन करूंगा तो देखूंगा सबसे पहले कि रिले ऑन हो रहा है कि नहीं। पहले देखूंगा कि गाड़ी के अंदर फॉल्ट क्या है, पहले देखते हैं हम लोग। तो आप इधर दिखाइए, हो गया। गाड़ी देखेंगे तो यहाँ पर आपका देखेंगे तो देखिए क्या है कि यहाँ पर किलोमीटर बन के नहीं आ रहा है, बैटरी का जो किलोमीटर आता है वो बन के नहीं आ रहा है, और सेटिंग का रेंज का कुछ सिंबल दिखा रहा है। लेकिन अगर मैं चाबी ऑफ करता हूं तो सिंबल तो चला जाएगा, क्योंकि पूरी मीटर ऑफ होगी। दोबारा ऑन करता हूं तो ये रिले कट करके आवाज होनी चाहिए थी। देखते हैं आवाज हो रहा है कि नहीं हो रहा है। तो रिले कट करके आवाज नहीं किया यहाँ पे, कोई बात नहीं। अभी देखते हैं आगे, उसके लिए पहले देखते हैं कि इस BMS से हमारे को बैटरी से आउटपुट मिल रहा है कि नहीं मिल रहा है। देखिए तो यहाँ पे समथिंग 22-22 वोल्ट के समथिंग मिल रहा है हमें, लेकिन आउटपुट वोल्टेज आनी चाहिए। मैं दोबारा ऑफ करके देखता हूँ एक बार थोड़ी देर के लिए। अभी देखिएगा, क्योंकि जब तक यहाँ से आउटपुट वोल्टेज नहीं आएगी तो भी चार्जर गाड़ी चालू नहीं होगी, और अगर आउटपुट आ रहा है तो भी बहुत सारे पंगे हैं। तो इसको पूरा वीडियो को डिटेल से समझिएगा। देखिए तो देखिए यहाँ पर मैं ठोक के थोड़ा सा देख लेता हूँ, नहीं हुआ, रिले ऑपरेट नहीं हो रहा है। पहला फंक्शन क्या दिक्कत हो रहा है, रिले ऑपरेट नहीं हो रहा है और रेंज का सिस्टम बन के आ रहा है। तो पहले हम देखते हैं कि गाड़ी क्या चार्ज हो रहा है कि नहीं हो रहा है। इधर लाइए, और यहाँ पर मैं इसका देखिएगा, यहाँ पे दिखाइए। तो ये यहाँ पर टीरो की सॉकेट लगी है चार्जिंग वाली, इसको देखते हैं कि चार्ज हो रहा है कि नहीं हो रहा है। तो यहाँ पर सबसे पहले मैं चार्जर को लगाऊंगा, ये लगा दिया, और लगाने के बाद इधर ले आइए। ये लगाने के बाद AC वाला कोड लगाओ वहाँ पे। अब AC वाला लीड लगाने जा रहे हैं हम लोग यहाँ पर। AC का लीड लगा के देखते हैं कि चार्जर लोड ले रहा है कि नहीं ले रहा है। तो AC आ चुकी है। जब ये चार्ज करेगा तो ऑरेंज वाला सिस्टम यहाँ पर जलेगा, देखिए। तो नहीं, चार्ज भी नहीं हो रहा है। यहाँ पर रेड लाइट जल रहा है, इसका मतलब ये चार्ज नहीं हो रहा है, क्योंकि अगर ये चार्ज होता तो हमारा ऑरेंज LED जलती। यहाँ पे ऑरेंज वाली LED दिखाइए, यहाँ पर ऑरेंज वाली ये वाली LED जलती, और ये आपकी ऑन का हो गया। ये जो दिखा रहा है रेड बत्ती, ये आपका दिखा रहा है, इसका मतलब कुछ ना कुछ फॉल्ट है। 2 फॉल्टों में आता है ये, तो ये चार्जर की फॉल्ट में आएगा तो भी आएगा, अगर गाड़ी की फॉल्ट होगा तो भी है। फिलहाल हमारे पास ये चार्जर हमने दूसरी गाड़ी में लगाया था और ये चार्जर चला नहीं, बिल्कुल ओके चल गया था, ठीक है। निकालो वहां से प्लग। तो यहाँ पे प्लग निकालने के बाद चार्जर को कभी भी इस तरीके से मत छूइएगा जब तक इसका फैन ऑफ ना हो जाए। देखिए फैन ऑफ होगा, उसके बाद की आगे की कहानी बनेगी।
तो यहाँ पर मैं देखिए चार्जिंग वाली सॉकेट को निकाल रहा हूँ यहाँ पे बहुत आराम से। और सबसे पहले काम करेंगे इसका हम यहाँ, सबसे पहले इसका मैं क्या करूँगा, इसका BMS को मैं निकालूंगा, BMS चेंज करूँगा, जो कि बैटरी मैनेजमेंट सिस्टम है, क्योंकि गाड़ी चल भी नहीं रही है। और इसका यहाँ पर जो है सेटिंग का सिंबल रिंच, जो चाबी रिंच का वो आ रहा है, तो BMS निकालता हूँ और BMS दूसरा डालता हूँ। यहाँ पर अगर आपको इसका टीरो यारी का कोई भी काम कराना है, जैसे कि मोटर, कंट्रोलर, चार्जर, तो आप मेरे पास भेज सकते हैं। और अगर आपका कोई भी गाड़ी नहीं बन रही है तो यहाँ पे मैंने देखिए इसका BMS निकाल दिया है। और मैं यहाँ पे देखेंगे तो ये दूसरा BMS लगा रहा हूँ मैं। और इसका सबसे पहले हमें ये वाली सॉकेट लगानी है, ये ध्यान रखिएगा। ये सॉकेट लगा दिया, उसके बाद हमें दूसरी सॉकेट ये लगानी है, तीसरी सॉकेट हमें ये लगानी है। उल्टा का ध्यान रखिएगा, उल्टा ना लगे और BMS के पास कोई भी मेटल पार्ट ना रहे। लगा दिया। अब देखते हैं कि रिले कट की आवाज़ कर रहा है कि नहीं, सुनिएगा ध्यान से। मैं ऑन करता हूँ, देखिए ऑन किया और रिले कट की आवाज़ आ गई। और वहाँ दिखाइए गाड़ी चल रही है कि नहीं, देखिए गाड़ी चालू हो गई, ठीक है। और अब इसके बाद देखेंगे कि क्या ये बैटरी चार्ज कर रहा है कि नहीं कर रहा है, इसको देखते हैं। तो जनरली यहाँ पर हम चाबी को ऑफ करेंगे, इस साइड आ जाइए, क्या है इसका, चालू करो। यहाँ पर हम देखेंगे चार्जिंग की सॉकेट लगाएंगे। और चार्जिंग की सॉकेट लगाने के बाद यहाँ पर हम इसको बैठा देते हैं। लगाओ AC वाला प्लग लगाओ, यहाँ दिखाइए, देखिए अभी भी रेड LED जल रही थी। अभी देखते हैं कि ये चार्ज कर रहा है कि नहीं कर रहा है। तो देखिए इसने चार्ज पकड़ लिया है, चार्ज करना शुरू कर दिया, ठीक है। जब ये चार्ज करना शुरू करेगा तो साथ ही साथ आपका यहाँ पे मीटर के अंदर LED ब्लिंकिंग करने लग जाएगा। थोड़ा नज़दीक से दिखा दीजिए मीटर को, दिखा रहा है, ठीक है। अब इसको प्लग निकालो, तो देखिएगा इसके लिए हम आपको बताते हैं कि यहाँ पे चार्जिंग वाली सॉकेट निकाल देते हैं इसका। और चार्जिंग सॉकेट निकालने के बाद यहाँ पे बात करते हैं पीछे की सेटिंग के लिए। तो यहाँ पर जो सेटिंग दिया हुआ है आपका कुछ अलग से सेटिंग है, मैं आप लोगों को बता देता हूँ एक बार। तो ये जो सेंसर वायर है इसका, अब ये सेंसर वायर के अंदर कितनी सप्लाई आती है मैं बता दूं आपको। तो इसका सेंसर जो होता है वो 12 वोल्ट से ऑपरेट होता है। इसमें आपका जो सेंसर में जो मोटर के अंदर सेंसर लगी है वो 12 वोल्ट की होती है। अगर इसका सेंसर चाहिए तो आप मेरे से मंगा सकते हैं, जितना भी पीस चाहिए मंगा सकते हैं, ठीक है। दूसरी चीज़ कि अगर गाड़ी के अंदर कभी लाइट वगैरह नहीं आ रही है तो यहाँ पे एक 30 एम्पियर का फ्यूज़ लगा है, इसको चेक कर लेते हैं। मैं सेंसर का एक बार वोल्टेज मैनुअली आपको दिखा देता हूँ। चाबी ऑन करो भाई, हो गया। ये लो मल्टीमीटर को एक ग्राउंड करो। अब देखते हैं कि क्या कितना सप्लाई यहाँ पे आ रही है। यहाँ पे देखेंगे तो वोल्टेज थोड़ी बढ़ जाएगा, देखिए 14.4 हो गया। अभी चाबी अगर ऑफ कर देंगे तो ये 13 वोल्ट के समथिंग होगा, क्योंकि हमेशा ये बैटरी को DC कन्वर्टर जब ऑन होता है तो बैटरी को क्या करता है, चार्ज करता है। उसके बाद यहाँ पे इसकी सेंसर की सप्लाई जैसे ही निकालेंगे तो कंट्रोलर में से कुछ बीप साउंड आएगा आपका, देखिए निकाल रहा हूँ, देखिए बीप आने लग गया। सप्लाई दिखा रहा हूं मैं कि अभी इसमें सप्लाई कितना आ रहा है। सप्लाई देखते हैं तो लाल वाले में कितना आ रहा है। तो देखिए लाल वाले में आती है 5 वोल्ट, देखिए आ रहा है ना जी, लाल वाले में आ रहा है 5 वोल्ट। और हरा पीला नीला वाले में जो सप्लाई कितनी आ रही है वो देखते हैं। तो देखिए 11 वोल्ट, मतलब 12 वोल्ट का सेंसर इसमें लगता है। यहाँ पर देखिएगा 11 वोल्ट आ रहा है। इसमें देखेंगे तो कितना आ रहा है, इसमें भी हमारा 11 वोल्ट आ रहा है। और इसमें देखेंगे तो इसमें भी हमारा 11 वोल्ट आ रहा है, ये ध्यान रखिएगा, ठीक है। अब इसको मैं लगा देता हूँ। अब इसका मैं बताता हूँ VCC का वायर कौन सा है जो इसमें हमारे जो चाबी से होके आता है। लेकिन इसमें समझिएगा कि रिले के थ्रू आता है, चाबी के थ्रू नहीं आता है। मुझे अभी मैं बता रहा हूँ आप लोगों को। तो देखिएगा 7 नंबर तार, जिसमें 7 नंबर हमारी स्लीव लगी है, वो इसका VCC का तार होता है। यहाँ पे कोई वोल्टेज नहीं है, ठीक है।
आपको मैं चेक करा देता हूँ कि कंट्रोलर में से जो तार आया है उसमें कौन सा तार है। ठीक है, 7 नंबर तार इसका होता है, लेकिन मैं सभी तारों में एक बार वोल्टेज आपको दिखा देता हूँ ऑन कंडीशन में कितना कितना वोल्ट कहाँ मिलेगा। सबसे पहले इस तार का वोल्टेज देखते हैं, तो देखिए ये समथिंग 10 वोल्ट आ रहा है। ठीक है, यहाँ देखते हैं तो 11 वोल्ट 12 वोल्ट आ रहा है। ये ग्राउंड है आपका, यहाँ देखेंगे तो ये भी 12 वोल्ट है, ये भी यहाँ पे ग्राउंड है। यहाँ देखेंगे तो भी ये हमारा क्या है कि जनरली कोई वोल्टेज नहीं है, यहाँ पे भी कोई वोल्टेज नहीं है। ये हमारा जो है ये वाला तो तार है हरा वाला, ये हमारा एक्सीलेटर का है ये वाला। ठीक है, और ये एक्सीलेटर की सप्लाई है 5 वोल्ट, मतलब कि ये 3 तो जो तार हैं ये वाले नज़दीक वाले, ये वाले इधर वाले, ये हमारे किसके हैं, एक्सीलेटर के हैं, ध्यान दीजिएगा। ठीक है, ये हमारे 3 तार एक्सीलेटर के हैं। उसके बाद चलते हैं इधर के तरफ में, तो हमारा ऊपर का तो हो गया। इधर देखते हैं हमारा कोई वोल्टेज नहीं। ये देखिए हमारा VCC का जो तार है ये हमारा ये वाला है, लाल वाला जो मैंने बताया था 7 नंबर। देखिए दिखाइए, जूम कर लीजिए, 7 नंबर है ना। ठीक है, मैंने 7 नंबर आपको बता दिया था। और एक्सीलेटर के जो तार में आपका पड़ा है एक ग्राउंड जो 20 नंबर है, ध्यान रखिएगा। और उसके बाद जो लाल वाला तार में पड़ा है आपका 4 नंबर, और हरे वाले तार में पड़ा है आपका 3 नंबर, मतलब 20 4 और 3, ध्यान रखिएगा 20 4 और 3 इसका जो है एक्सीलेटर का है। ठीक है, बाकी और भी तारे हैं, लेकिन हमारे को मेन काम जो 7 नंबर था VCC, ये मुट्ठे का तार और VCC का तार लगा के हम गाड़ी को चालू कर सकते हैं। उसके बाद बाकी सिस्टम सब आपका बैक का होता है। ठीक है, अभी देखते हैं कि बैक वाले तार में कितना वोल्ट आता है, तो इसके लिए हम चलते हैं आगे से प्रॉपर तरीके से हमें पता लगेगा एक बार में। तो यहाँ पर देखते हैं कि यहाँ पर जो ये रिवर्स का जो वायर है, ये से रिवर्स में कितनी सप्लाई आ रही है। तो हम मल्टीमीटर को सबसे पहले एक तार को हम ग्राउंड कर लेंगे, जो जर्नली कहीं से भी आप कर लीजिए। रिवर्स के तार में सप्लाई हम देखते हैं कि कितनी सप्लाई आ रही है। यहाँ पर दिखाइए, नज़दीक दिखाइए, आ रहा है ना। ठीक है, तो रिवर्स में देखिए यहाँ पे 15 वोल्ट की सप्लाई आ रही है, और ये 15 वोल्ट को हमें ग्राउंड करना है। देखिए ये जब रिवर्स होगा तो ये ग्राउंड हो जाएगा। देखिए मतलब कि इसमें और गाड़ी से बहुत डिफरेंट है, ये ध्यान रखिएगा। इसको अगर मैकेनिक अगर हाथ लगा रहे हैं तो समझ जाइएगा कि बहुत सोच समझ के हाथ लगाइएगा, क्योंकि वोल्टेज बहुत अलग अलग है। तो यहाँ पे देखेंगे मुट्ठे में, देखते हैं कि मुट्ठे में सप्लाई कितनी है। तो टोटल में जनरली 5 वोल्ट की ही सप्लाई आएगी। देखिए 5 ही आ रही है, क्योंकि टोटल इसमें जो है अलग नहीं है, टोटल नॉर्मल रिक्शे का ही लगा है। बस फ़र्क क्या है कि स्पीड 1 2 3 कर दिया गया है, और रिवर्स का जो है यहाँ पे 15 वोल्ट की सप्लाई है, जो कि मैं ऑलरेडी आपको पीछे सप्लाई ट्रेस करा दिया था कि कितने 15 वोल्ट कितने तो कौन से तार में आपकी आ रही थी। ठीक है, यहाँ पर अगर देखेंगे तो ये इसका जो है बैटरी सिस्टम मैनेजमेंट है। अभी मेरे पास ये गाड़ी 8-9 आदमियों ने आराम से इसको चेक किया था, खूब तसल्ली से रिपेयर किया था, लेकिन रिपेयर नहीं हुआ था। प्रॉब्लम इसमें 2 निकली थी। एक तो इसकी जो है बैटरी बैलेंस बिल्कुल ख़त्म हो गई थी, बैलेंसिंग बहुत ज़्यादा आउट हो गया था। दूसरा इसका प्रॉब्लम क्या था, BMS हमारा ख़राब निकला। 2 प्रॉब्लम निकली, और 2 प्रॉब्लम को करते ये हमारी चार्जर और बैटरी जो है गाड़ी बिल्कुल ओके हो गई है, जो कि ऑलरेडी मैं आप लोगों को देखिए मूवमेंट करके थोड़ा दूर से दिखाइए, जूम इन कम करके दिखाइए। दिखाइए चल रहा है। तो अब ये हमारी गाड़ी बिल्कुल ओके चालू हो चुकी है। तो अगर आपको किसी भी महिंद्रा टीरो का, सही से ले लीजिए, यहाँ पे अगर किसी भी महिंद्रा टीरो का चार्जर आपको रिपेयर करवाना हो, या गाड़ी के अंदर कोई प्रॉब्लम हो, तो आप मेरे को डायरेक्टली रिपेयर कराने के लिए मेरे को आ सकते हैं। शाहजहाँपुर आना है आपको, जहाँ से भी हैं आप लोग। और इसका अभी कुछ समय बाद बहुत जल्दी मैं इसका चार्जर का और ये जो कंट्रोलर है और मोटर रिमाइंडिंग का टीरो का कोर्स चालू करने वाला, मुश्किल से मुश्किल 1 से 2 महीने के अंदर। तो अगर आपको मेरे से जुड़ना है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। फिर मिलते हैं नए वीडियो पे, जब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।